जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो में एक बार फिर से हाजिर हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी जिसके मर्डर से आज इतना मतलब कल भी राजस्थान बंद था और आज भी कह रहे थे। कल मैंने उनकी वाइफ का बयान देखा था, उन्होंने ऐलान किया था कि भाई कल भी राजस्थान बंद रखो। और बात भी है, देखो बंद से मैं बात नहीं करूँगी यहाँ पे राजस्थान बंद रखने की, लेकिन बात ये है कि देखो न्याय मिलना ज़रूरी है। क्योंकि जिस बंदे की जो ये मर्डर हुआ है, चलो मैं पीछे की स्टोरी थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है ये करणी राजपूतों की जो संस्था है करणी सेना के ये अध्यक्ष भी थे। और गोगामेडी इनके गांव का नाम है, इसलिए सुखदेव सिंह गोगामेडी इनके नाम के साथ में लगता है। ये 3 भाई हैं जिनमें से बड़े वाले जो है उनके गांव में दुकान है, बीच वाले ये थे और छोटे वाले जो है उनकी डेथ हो चुकी 2022 में। अब मैं इनसे जुड़ी कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, आगे पहुंचेंगे। लेकिन पहले ये बातें कि जोधा अकबर जब मूवी आई थी ना, तो जोधा अकबर मूवी का जो करणी सेना ने जो वो किया था, विरोध प्रदर्शन जो किए थे, जो धरने दिए गए थे, उनमें मेन आदमियों में ये भी थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। और पद्मावत जब मूवी आई थी उस समय पर जब पद्मावत की शूटिंग चल रही थी, तो पद्मावत की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने वाले भी थे ये सुखदेव सिंह गोगामेडी। और बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जिनमें मतलब इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और ये सब चीज़ें तो थी, देखो उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है। 1-2 जगह से ये इन्होंने चुनाव लड़ने की भी कोशिश की थी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, इनकी वाइफ ने, शीला नाम है शायद इनका। तो अब इनकी डेथ होती है, पहले वहाँ पर चलते हैं। जिस दिन ये मर्डर होता है, डेथ नहीं मर्डर कहेंगे, मर्डर होता है उससे कम से कम 10-15 दिन पहले या हफ्ते भर पहले इनके पास धमकियाँ आनी शुरू हो गई थी। वैसे ये धमकी पहले भी आई थी, लेकिन अभी तो कंटिन्यू आ ही रही थी। जब इनके पास ये धमकियाँ आनी शुरू हुई थी, ये गए थे पुलिस के पास। पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट भी की थी। कंप्लेंट करने के बावजूद वहाँ से कोई इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। जैसे कि आज बाबा जो मुकुंदनाथ जो है, मुकुंद जो जयपुर से जीते हैं अभी, तो उन्होंने खुद ने अपने बयान में भी बोला है कि भाई मेरे को भी पता है, उसने मेरे को भी बताया था और इनको कोई सेफ्टी के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो वो भी एक सवाल पैदा होता है कि भाई इतने ज़्यादा इनके पास फ़ोन कॉल्स आए थे, इनको धमकियाँ आई थी, तो इनको सेफ्टी मिलनी चाहिए थी। और कोई छोटी मोटी हस्ती भी नहीं थे यार। हर जगह पे देखा है आप लोगों ने कि धरने प्रदर्शन वगैरह जो भी हुए हैं, जो इन्होंने जो सही जो तरीके होते हैं ना उनके लिए कदम उठाए ही है, अपने राइट्स के लिए बोले ही ये, ठीक है। पद्मावत में जैसे छेड़छाड़ की गई थी कैरेक्टर्स के साथ में, और जोधा अकबर में की गई थी, वो तो मेन जो चीज़ें ट्रेंड की थी उस टाइम पे, वो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब जाके इनको धमकी दी जाती है। धमकी के टाइम पे ये पुलिस में पहुँचते हैं। इन्होंने वहाँ पे बोला भी कि भाई मेरे को सेफ्टी इशू है और मेरे को सिक्योरिटी दो, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिलती है। बस वो कागजी कार्रवाई इनकी होती रही पुलिस वालों की, जब तक इधर ये पीछे हो गया। अब कहते हैं, बात करते हैं उस घटनाक्रम की। तो जिस दिन ये मर्डर हुआ है उससे पहले जब ये गए थे ना पुलिस के पास, उससे पहले इनकी रैकी करते हुए कोई वैन उधर से इन्होंने खुद ने देखी। क्योंकि यार शक हो जाता है इंसान को कि मेरी लाइफ को लेकर मेरे को बार बार मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरे को खुद को ही वो होगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है। हर एक इंसान पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। तो वो इनके साथ भी था। लेकिन अब बात आती है कि घर के अंदर पहुंचकर कोई कैसे मार गया। तो नवीन शेखावत नाम से कोई इनके जानकार हैं, उन्होंने मिलने के लिए बाहर जैसे बोला गार्ड साहब को, तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने अंदर पूछा, इन्होंने बोला ठीक है मेरे जानकार है भेज दो। ये आए हैं अंदर। आने के बाद में नवीन शेखावत ने अप्रोच किया है कि मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे 2 जानकार हैं जो आपको शादी का कार्ड देना चाहते हैं, उनको भी बुलाओ, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर इसने जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है बुला लो। अब वो दोनों भी आए हैं अंदर। 5-10 मिनट ये बैठे रहे। बैठे रहने के बाद में जैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जो है उनका फ़ोन में ध्यान गया, फ़ोन में इधर इनका ध्यान गया, उधर नवीन शेखावत जो है उनका भी ध्यान गया। तो यहाँ पर 2 बंदे जो आए थे उनमें से एक था नितिन फौजी और एक रोहित राठौड़। उन दोनों ने आपस में इशारे में बातचीत की और जैसे वो CCTV जो है ना उसमें जो दिख रहा है वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। इशारे हुए हैं उनके और उन्होंने 17 राउंड फायर किए, ठीक है। 17 राउंड फायर में जो ये इनका दोस्त जो उनको लेके गया था 2, एक तो ये ख़त्म हो गया, एक सुखदेव सिंह गोगामेडी जी गए
और एक वो जो गार्ड जो था, गार्ड को भी गोली लगी है, वो अभी फ़िलहाल कह रहे हैं कि सीरियस है, वेंटिलेटर वगैरह पे है। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम देके वो लोग भागे हैं बाहर। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना, बाहर जो सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखे गए थे ना, कहा जा रहा है कि वो दोनों भी जब अंदर गन फायर हुआ है तो वो दोनों भाग गए। ठीक है, ऐसे गार्ड थे। अब ये बाहर आए हैं, बाहर आके जिस स्कॉर्पियो से ये लोग आए थे उस स्कॉर्पियो से ये नहीं जाते हैं, रोड पे चलते हुए किसी स्कूटी वाले को ये गोली मारते हैं और उसकी स्कूटी लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारा वाकया हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और सोचने की है कि सोच के देखना आप लोग, शेखावत राठौड़, ये राजपूत जो संस्था है, करनी सेना जो है, ये एक राजपूत संस्था है। शेखावत राठौड़ मारने वालों में थे। ठीक है, सबसे करीबी अंदर लेके गया था। ठीक है, अब ये तो उसके साथ ही दफन हो गया कि भाई वो करीबी अंदर लेके गया था, वो इनको जानता था, तो किस ब्याह पे जानता था, क्या उसको पता था कि क्या बात थी क्या नहीं थी, लेकिन उसको खुद को ख़त्म कर दिया। अब ये तो सारी चीज़ें पुलिस जांच में सामने आएंगी। अब साथ साथ इसमें एक चीज़ और कही जा रही है कि यार एक छोटा सा कोई बंदा हो, जैसे कि जिसको कोई नहीं जानता, आम पब्लिक, उसकी सेफ्टी पर यहाँ पे सवाल उठता है कि जब इतने बड़े नेता, जो कि नेता ही कहेंगे अपन तो, जो कि बार बार कह रहे हैं कि मेरे सेफ्टी की मुझे दिक्कत है, मेरे को सिक्योरिटी दो, मेरे को सिक्योरिटी दो, उनके केस में और इतनी ढील बरती गई, तो एक आम आदमी का केस तो कहाँ पे, समझ सकते हो आप लोग, है ना। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, ये जो है ना, ये कौन है, ये नितिन फौजी, मैंने जब ये न्यूज़ देखी तो इसका जो बताया गया गांव, ये दोंगड़ा जाट बताया गया। ये दोंगड़ा जाट मेरे मायके के पास पड़ता है, महेंद्रगढ़ के पास। मैंने देखा महेंद्रगढ़ का नाम आ रहा है, वाह भाई वाह। फौजी था ये, अच्छी भली जॉब थी, और कहाँ जाकर किन कामों में ये लगा। और उधर जो रोहित राठौड़ है ना, उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड पता किया तो पता चला उसके फादर भी आर्मी में हैं, और मतलब है नहीं, अब इस दुनिया में नहीं है, वो शहीद हो गए या फिर क्या कुछ हुआ वो तो भगवान जाने, मतलब वहाँ के उनके घर के और आजू बाजू लोगों को पता होगा, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि वो आर्मी में थे। एक अकेली माँ थी, एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। माँ जो है ना, वो जब ये सारा वाकया हुआ उसके बाद से घर से गायब है। वो माँ बेचारी कहाँ जाएगी, उस माँ की क्या गलती थी जब ऐसी संतान। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये रोहित राठौड़ जो है, ये लॉरेंस बिश्नोई से इसका संपर्क कैसे हुआ। तो जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है, मैंने एक बात सोची, वही बात है भाई, छोटा सा दिमाग, थोड़ा सा सोचा मैंने कि इसका जब बैकग्राउंड बताया थोड़ा सा, तो पता चला कि ये 2 साल पहले ये छूट के आया 4 साल की कैद के साथ में। 4 साल तक ये जेल में रहा था, किसी नाबालिग को ये भगा के ले आया था, शादी नहीं की थी, भगा के लाया था। उस जुर्म में इसको 4 साल की सज़ा हुई थी, और ये 4 साल पहले छूट के आया, 2 साल पहले छूट के आया था, 4 साल की सज़ा काट के आया था, ये रह रहा था। अब यहाँ पे मेरा छोटा सा दिमाग क्या कहता है कि इस बंदे की जेल में तो कहीं सेटिंग नहीं हुई है इधर उधर, तभी तो ये नहीं मिला है, या फिर गैंग में आके बाहर कहीं शामिल हुआ हो, वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने आप लोगों को बताया। पूरे देश में एक तरीके से फ़िलहाल इस न्यूज़ ने एक मैसेज दिया है कि यार सेफ्टी ज़ीरो है। ऊपर से जो प्रशासन है उनको, एक आम नागरिक आपके और हमारे जैसा जो है, वो अगर किसी चीज़ को लेकर कंप्लेंट करेगा तो उसमें कब सुनवाई होगी, जब इन लोगों के में ही सुनवाई नहीं होती। दूसरी बात, शीला जी जो हैं, सुखदेव सिंह जो गोगामेडी है, इनकी पत्नी, उन्होंने कल बयान दिया था कि मुजरिमों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपने यहाँ पे इतने मर्डर वगैरह कर जाते हैं, ये मैं मेरी थॉट बता रही हूँ। देखो, जैसे मर्डर कर दिया उन्होंने, उनको पकड़ लिया गया, उसके बाद में भी अब उसका केस चलता रहता है। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ना, साथ के साथ सज़ा मिल जाए तो कम से कम थोड़ा सा ये हो ना। और सज़ा भी वही बात है भाई, इक्वल हो ना, जो वो क्राइम किया उस क्राइम की सज़ा वही होनी चाहिए ना। अब जब
किसी की ज़िंदगी छीन ली, वो जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, उसके घर वाले उसकी कमी पूरी ज़िंदगी भर पूरी नहीं कर पाएंगे। उसका लाइफ में जो लॉस उनकी में हुआ है, और ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं, तो इनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम आगे के लिए तो रास्ता सुधर सकता है अगर इनको टाइम पर सज़ा दी जाए, है ना। तो चलो, जो भी मुझे नॉलेज थी इस केस से जुड़ी हुई वो मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों की राय, आप लोगों के सुझाव सिरोधार्य हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम।